बहुत बड़े महापुरुष को देखा, श्री स्वामी अनंग बोधाश्रम स्वामी जी निंबुआ घाट के पास असनी है, वहां दिगंबर रहते थे। पर जैसे कोई जा रहा ना, वो खेती करने वाले जो गंगा किनारे करते हैं फलों की खेती, क्यारी बना के बारी लगा के, तो ऐसे ए भैया रुको, दिगंबर धर्म सम्राट करपात्री जी जिनकी दंडवत करते वो महापुरुष एक खेती करने वाले के पीछे 100 कदम चलते। वो कहता बाबा तुम तो रोज मांगते, अरे दे दे यार, इतनी खैनी वो ऐसे बनाता हो ऐसे। अब बताओ क्या आप देखोगे। और ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष करपात्री जी एक बार यज्ञ किए असनी में, तो सब महात्माएं बड़े बड़े, वो जब नहीं गए तो किसी ने कहा कि स्वामी अनंग बोधाश्रम स्वामी नहीं आए, तो बोले उनके पास जाओ, स्वयं ब्रह्म विराजमान है गंगा किनारे, उनको किसी की जरूरत नहीं है। और जाके साष्टांग दंडवत करपात्री जी, ऐसे महापुरुष तमाकू मांग रहे थे। अब क्या, तो महापुरुषों की बाहरी चेष्टाओं में, व्यवहार में हमें दोष नहीं देखना। फिर साधक तो बेचारा दोष से युक्त होकर ही आया है निर्दोष बनने के लिए। अब भगवत कृपा से धीरे 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 निर्दोष, वैष्णव वेश तो तुरंत साधु बना देता है, नहीं बना देता, लेकिन अब देखो कितने वर्ष लगते हैं उसको साधु बनने में। तो देखो हम लड़ रहे हैं, इसमें निंदनीय बात नहीं, हम लड़ रहे हैं, पूरे जीवन लड़ेंगे और इनसे हमें जीतना है गुरु कृपा से, हरि कृपा। पर हम तभी जीत सकते हैं जब हम ये अपने अंदर देखें कि आज तक हम ये सुधार नहीं कर पाए कि दूसरे में दोष देख रहे, तो दूसरा क्या कैसा, हमें अपना देखना है। पूरा जीवन साधु का युद्धमय होता है, हम एक एक वृत्ति को सुधारते हैं। और इसके बाद अगर महापुरुषों और संतों को देखो तो उन्होंने अपने दोषों का वर्णन किया है। आप जिन महापुरुष को भी देखो अपने दोषों का वर्णन किया। हमारे हरिवंश महाप्रभु कहते क्वाहम तुच्छा परम अधमा प्राण हो गर्ह कर्मा यत्तन नाम स्मृति महिमा हरेश वृंदावन से। ए भाई माए, कहां तुच्छ अधम अपराध करने वाला और कहां वृंदावन की महिमा से प्रकाशित राधा नाम। बोले ये तो सिर्फ कृपा से है। कहां मैं अधम, आचार्य हैं, आचार्य हनुमान जी आचार्य भक्ति के, और कह रहे हैं असमय अधम सखासुर मोहू पर रघुवीर। अपने को अधम बता रहे ना कि फिर भी भगवान की कृपा है। तो हम लोग तो अधम है ही हैं, वो तो महापुरुष होकर ऐसा बोल रहे हैं। जब हम अपने में देखेंगे दोष तो हम दूसरे में नहीं देख पाएंगे, और जब हम अपने में गुण देखते हैं तब हम दूसरों में दोष देखते हैं। इसलिए भगवान से, गुरुदेव से क्षमा मांगो, तो जितने सृष्टि में हमारे अपराध हुए जहां भी, वो सब क्षमा हो जाएंगे। गुरुदेव के चरणों में बैठकर उनसे प्रार्थना करो कि मैं थोड़ा परेशान हूं, हमें पता नहीं चल पाता कहां अपराध बन गया है, तो गुरुदेव अखंड मंडलाकारम व्याप्तम चराचरम, सबके हृदय में विराज, और गुरु क्षमा कर दे, फिर किसी के, हाँ फिर सबका क्षमा हो जाता है। तो ऐसे हम कहां तक ढूंढेंगे, तो गुरुदेव के चरणों में बैठकर प्रार्थना करो। और ये एक नियम बना लो महाराज आज से कि वाणी से हम किसी की निंदा नहीं करेंगे। अगर हमारे मन में आ जाता है ना कि ये गलत है, तो हम उसकी उपेक्षा करेंगे, पर वाणी से नहीं बोलेंगे। अगर वाणी से बोल दिए तो अपराध लगता है। ऐसे मतलब ऐसे तो दिखाई देता है ना, जब गलत कर रहे तो दिखाई नहीं दे रहा, पर हम निंदा नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा साधु स्वरूप है, हमारा अपने मार्ग में खुद हमको ठीक होना है। अगर हम किसी की दोष वृत्ति देखेंगे तो वो दोष हमें आ ही जाएगा, हमें लगता है। इसलिए बचना चाहिए गुरुदेव की कृपा से, और सबके प्रति भगवत भाव रखना चाहिए। हाँ, अपना जैसे कोई मित्र है, शिष्य है, अपना परिकर का है, हमें दोष दिखाई देता है तो प्रार्थना करते हैं, भाई गुरुजी ने कहा था और सत्संग में सुना है, ये जो आप चल रहे हो थोड़ा गलत है, इसका सुधार कर लो। उससे कहने में कोई दोष नहीं, लेकिन उसके पीछे कहने में वो निंदा हो जाती। जैसे हमें आप गलत दिखाई दे रहे हो तो हम आपसे अकेले में मिलकर प्रार्थना करें कि देखो भाई आप अपना सुधार करो, इसमें दोष नहीं लगेगा। अगर आप गए और फिर कहा देखा बड़ा भगत बोलता है ऐसे ऐसे, अब चौपट हो जाएगा। सामने अपने मित्र के या सामने अपना कोई पन है और हमें दोष दिखाई देता है तो हम उससे बात कर ले तो कोई बात नहीं है, लेकिन उसके पीछे उसकी जो बात हुई वो निंदा होती है, उसको फिर ना करना चाहिए। पिता को, संत को, गुरु को यह अधिकार है कि वो अपने पुत्र पर या समाज पर या शिष्य पर दोष दर्शन करके उसका सुधार करे। ए भाई सुनो, तुम गलत करते हो, ये तुम्हें छोड़ना चाहिए। लेकिन ये गलत करता है अगर 4 लोगों से आप कह रहे हैं, फिर वो निंदा हो जाएगी। तो इस पर विचार करके, हम भगवद आश्रित जन हैं और भगवान सब क्षमा करते हैं, हमें आगे बढ़ना चाहिए। भगवान के मार्ग में चलने वाले साधक से त्रुटियां हो सकती हैं। क्यों हो सकती है? क्योंकि वो तुरंत सिद्ध संत थोड़ी हो जाता है, समय लगता है, फिसलता है, फिर संभलता है, दौड़ता है, फिर घुटने टेकता है, फिर आगे। अपने लोग पूरे जीवन को देखो ना, ईमानदारी से देखो, क्या जिस दिन से भगवान में हम आ गए तो हमसे कोई गलती नहीं हुई? गलतियों का भंडार भगवान ने बचाया, भगवान ने उसको नष्ट किया। तो हम जब अपनी गलतियों को क्षमा कर सकते हैं तो दूसरों की है अपनी 1000 क्षमा कर सकते हैं, दूसरे की 1 नहीं क्षमा कर सकते। हम सबका यही स्वभाव है। देख लो, अपनी गलतियां 1000 हैं जिनको छुपा लिया और क्षमा कर दिया, तो ये गलत है। जैसे हमको भगवान ने, ऐसे उसको भी क्षमा मिले और उसकी बुद्धि शुद्ध हो, ये हमारी प्रार्थना होनी चाहिए कि भगवान आप उसको भी क्षमा कर दो, और हे भगवान इसकी बुद्धि शुद्ध कर दो, हे नाथ इसका मंगल कर दो, ये जीव आपका है। और प्रभु आज हमारी दृष्टि पड़ गई है,
अब आपके दास की दृष्टि पड़ी है तो अब इसका मंगल होना चाहिए। संतों का ऐसा स्वभाव होता है। तो आप तो संत हैं, आप गुरुदेव की चरण रज में बैठकर उनसे क्षमा मांग लीजिए, किसी के दोष मत देखिए। अगर दिखाई दे तो वर्णन मत करना, वर्णन करने में बड़ी हानि हो जाएगी। भैया भगवान जो जैसे चला रहे माया कर चले, हमें अपना सीधा मार्ग। तृणादपि सुनीचेन तरोरियु सहिष्णुना अमानिना मान देन कीर्तनिया सदा हरि। सबसे छोटे बन के रहे तो माया प्रश्न नहीं करेगी, निकल जाओगे। थोड़ा बड़े बनने की कोशिश करोगे तो प्रश्न आ जाएंगे माया के, और माया के प्रश्न से मायाधीश छुड़ा ले तो छुड़ा लेने अच्छे अच्छे। शिव विरंचिका मोहई को है बपुरान। इसलिए हम लोग तो कुछ है ही नहीं ना। हाँ, मेरे से अपराध हुआ कि मैं क्षमा भी मांगे आया, पर चर्चा जरूर। वो चक्कर क्या हुआ महाराज जी, कुछ ऐसा कार्य हुआ उसे हम इस विषय में नहीं जाते। इस विषय में देखते हैं कि यदि हमें भगवत प्राप्ति करनी है तो हमको सहना पड़ेगा, हमको सहना पड़ेगा। सहत सहत बाढ़े भगत ग्रेतन गुरु हितगार। अपने को सहनशील, आशय उदार, धीरज सहित विवेकी, क्योंकि भगवान उसको प्रेरित करेंगे।